भाई जायसवाल के आगे रोहित भाई हैं और पीछे सूर्यवंशी। नहीं, ओडीआई में सूर्यवंशी का भी कोई लेना देना नहीं है, अभी टाइम लगेगा। तुम लोगों को तो भाई जरूरत से ज्यादा आफत पड़ जाती है अचानक से। और तुम्हें बुरा भी लगता होगा कई बार, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बोलता हूँ, ठीक है। तो ये फालतू की नॉनसेंस बात है कि फलाना है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। ये बेवकूफ़पंती है और कुछ नहीं है। प्लेयर को ख़त्म करने वाली बात होती है ये। जायसवाल के सिर्फ आगे रोहित है, उतना ही है और कुछ नहीं है। और 27 तक ये है और कुछ नहीं है। रही बात सूर्यवंशी, अभी ओडीआई में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, मतलब 15 साल नहीं लगेंगे, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। अभी टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हें दिखता ही नहीं है ना कुछ और। बाकी लड़के यार क्या करने आए हैं, वैसे थोड़ी हैं, ऐसा नहीं है। किसी को तो तुम सब कुछ देना चाहते हो, किसी को कुछ भी नहीं देना चाह रहे हो, तो वो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही घटिया बात बोली है भाई साहब आपने। नहीं यार, अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। आगे तुमने लिखा हर्षित राणा प्लीज कृष्णा जी दोनों भाई दोनों बर्बादी। अरे नहीं, सामने वाली टीम की बर्बादी लेके आएंगे नुन्नू भाई। हाँ, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है भाई लोगों। बैन का स्टोक वापिस आ गया है। कह रहे थे रिटायरमेंट लेगा, कह रहे थे करियर खत्म हो गया। एक तो सूत्रों पे ना भरोसा ही भाई खत्म हो चुका है, मतलब उस तरीके से बिल्कुल यकीन जो है ना वो दूर होता जा रहा है। उसने काउंटी क्रिकेट खेला, काउंटी क्रिकेट में जाके वो कोई 95 रन भी बनाए उसने। और ये तीसरे टेस्ट का स्कोर भी आ गया है इनका। कब हो रहा है ये शुरू? जून 25 से शुरू होगा, मतलब दूसरा मैच पिल गए ना ये लग इंग्लैंड ये। हाँ, वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में। बैन का स्टोक एज कैप्टन वापस आ गया है। जो रूट से कप्तानी वाला जो लक्षण है वो देख लिया, जो रूट शतक मिस कर गया अपना। रेहान अहमद, जोफ्रा, ये अतंकसन भी आ गया वापस, ठीक है। अपना बबासिर भाई भी है, बिथेल भी है, ब्रुक भी है, जॉर्डन कॉक्स, बैन का डकेट भी है, फिशर भी है, इमिलियो भाई साहब तो बहुत कामयाब आदमी हैं। और भाई लोगों फिर आ गया है मैथ्यू फिशर आ गया, इमिलियो आ गया, ओली रॉबिन्सन आ गया, जो रूट आ गया, जेमी स्मिथ आ गया, जोश टंग आ गया भाई लोगों। फोन आ रहा है भाई लोगों, एक जरूरी फोन है। एक मिनट भाई लोगों, जरूरी फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बेटा, अब्बू बोल रहा हूँ बेटा। अच्छा बेटा, तुमने फोन किया था? सॉरी बेटा, स्क्रिप्ट भूल गया था बेटा। हाँ बेटा, और बताओ बेटा, सब ठीक है? मैं गंज नली औलाद का फोन आया भाई। हाँ बेटा बताओ, क्या बात होगी बेटा? हैं? कहाँ पकड़ रहे हो बेटा? दूर दूर। अच्छा, पैर छू रहा था बेटा? पैर नीचे होते हैं। आज इतना बाप पे इतना आज पार कैसे आ रहा है बेटा? अच्छा, फादर्स डे है। ले 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 ले। अच्छा, आज गंदी नली औलाद को खुश करने के लिए विराट अब्बू ने इतना बड़ा इवेंट रखा। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, मेहनत कर, काम कर, नहीं तो वही जो जूता लॉन्च हो रहा है ना, हाँ वही विराट अब्बू ने हाँ दे मारने हैं। हाँ ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, अब्बू बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बेटा, ये पीछे रो कौन रहा है? हसन अली? अच्छा ठीक है, पक्का दोस्त है ना तेरा ये? हाँ, बॉब जी द किंग, बॉब जी कर लेगा। हाँ, उसके बाद बॉब जी से हगा भी नहीं जा रहा ढंग से। चल बेटा, फोन रख दे बड़ा। अनप्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है। 1-8 इवेंट पे कुछ बोल दो विराट कोहली पे। हाँ जी, विराट कोहली पे बोल रहा हूं। मैं लेके आ रहा हूं विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ी चीज है। प्रॉमिस करो, पहले रोओगे तो नहीं। मैं दिखाना नहीं चाहता था तुम लोगों को। आई एम डन विद टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली इज डन विद टेस्ट क्रिकेट। तो जितने भी भाई लोग कह रहे थे भैया विराट कोहली की टेस्ट में वापसी हो रही है, विराट कोहली की वापसी हो सकती है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी और मैंने कहा था, या तो अपने आप को विराट कोहली का फ़ैन मत बोलो, और अगर अपने आप को विराट कोहली का फ़ैन बोल रहे हो तो क्या तुम लोगों को विराट कोहली के बारे में बस इतना ही पता लगा है आज तक? इस तरीके के प्लेयर या तो डिसीजन लेते नहीं हैं ऐसे, मतलब जल्दबाजी में, और अगर डिसीजन ले लिया फिर वो पत्थर पे लकीर है।
ये थूक के चाटने की कला किसी और की होती होंगी, किसी और देश के प्लेयरों की होती होंगी। हमारे यहां ऐसा नहीं चलता है। एज फार एज विराट कोहली अगर मैं बात करूं, वो जहां से एक बारी छोड़ के जो चीज चला गया, वहां उसकी कभी परछाई भी नहीं आएगी। ये घमंड नहीं है, तरीका होता है। जब तक आप जहां हो अपने आप को खपा डालो, और एक बारी जब वहां से चले गए, जब तक आप वहां हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी कौन क्या कर रहा है, मैं इतना इन्वॉल्व हूं इस चीज में। और एक बारी मैं जब छोड़ के चला गया ब्रो, मुझे फिर फर्क तब भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो चला ही गया ना वहां से। तो इस तरीके का सीन रहता है भाई लोगों। बहुत सारी बातें हैं उस इवेंट को लेके, वो तो आती रहेंगी, कल भी हम जिक्र करेंगे उस इवेंट को लेके। बट क्योंकि हम लोग क्रिकेट लवर हैं भाई लोगों, सो आई एम डन विद इट, मतलब टेस्ट क्रिकेट। थैंक यू बोला है विराट कोहली ने। और पता नहीं है कौन वेलड़ बैठे हुए लोग हैं जो खाम खा का र्यूमर्स फैला देते हैं, खाम खा की ऐसी खबरें फैला देते हैं कि विराट कोहली की वापसी हो रही है, विराट कोहली वापस आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। ऐसा थोड़ी होता है यार भाई, ऐसा नहीं होता। हम लोग विराट कोहली को इतना ही थोड़ी जानते हैं यार भैया। बाकी भाई लोगों वो जूता अभी दिखा दें भाइयों को, कल दिखाएं हैं भाई लोगों। इवेंट में गया था मैं, देखो जो हेटर लोग हैं या जो जलनखोर लोग हैं, नॉट हेटर, जो जेलसी है जिनके अंदर, वो कहेंगे झूठ बोल रहा हूं भाई लोगों। इवेंट में गया था विराट कोहली के। मैं अभी चंडीगढ़ थोड़ी हूं, चंडीगढ़ नहीं हूं मैं। इवेंट के जस्ट मैं हार्डली 100 मीटर पे बैठा हुआ हूं इस टाइम पे। चलो 125 मीटर लगा लो, ठीक है, 125 मीटर लगा लो। ग्रीन स्क्रीन है पीछे, माइक में सेटअप में फॉर्च्यूनर में रखा हुआ मैंने, पिछले वाली सीटें मैंने फोल्ड कर रखी हैं ऐसे, तो वहीं लगा रखा है पूरा सेटअप अपना। तो अच्छा है, शूज़ बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। रेड कलर का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वो करण जिद कर रहा था ना, अरे करण ओजला, तुम लोगों के लिए करण ओजला भाई, अपने लिए तो करण भाई है अपना, मतलब वो करण भाई जिद कर रहा था, कह रहा भाई आप जब तक लाइव कराओ, आपका भी दिहाड़ी का सवाल है। मैंने कहा हाँ भाई है तो भाई, उस हिसाब से कह रहे भाई आप भी कराओ, फिर आके एक क्लोजिंग में गाना कर देना। तो मैं कहा ठीक है भाई, क्लोजिंग में कर दें, क्या दिक्कत है। अब आप लोगों के अंदर सवाल उठ रहा होगा कि फिर फोटो क्यों नहीं आई आपकी कोई विराट कोहली के साथ। किस किस के मन में ये सवाल उठ रहा है, एक बार ऐसे करना। नहीं, जिस जिसके मन में भी सवाल उठ रहा है उनके सबके अभी बिठा दूंगा नीचे, सवाल आ रहा होगा भाई, नेचुरल है ना। देखे जैसे कुछ लोग गए हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए हुए हैं, तो फोटो आई है उनके, मैं बता देता हूं क्या रीजन है। देखो ऐसा है, सख्त हिदायतें थी कि मीडिया वहां अलाउड नहीं था जहां मैं विराट कोहली से मिला था, फोन वगैरह अलाउड नहीं था। हाँ जी, पता क्या लोग बातें बनाते हैं, फिर कल को मैं यहाँ विराट कोहली की तारीफ करूंगा, कहेंगे पर्सनल कुछ है, तो ऐसा मतलब उस हिसाब से तो मीडिया अलाउड नहीं थी वहाँ पे। इस तरीके से बहुत अच्छा लड़का है ये, ग्राउंड पे उछलता कूदता है। हाँ ग्राउंड पे ही है, चीख चिल्लाहट लड़ गया ये है, वैसे नहीं, नॉर्मल। मेरे को तो, मैं ना उधर रखे हुए थे, नमकीन रखे हुए थे, मैं थोड़ा मेरा मन था मैं उठा लूँ, तो विराट ने ना देख लिया कि भाई इसने देख ली नमकीन का, तो ऐसे कहा कि उठा ले कोई नहीं। कह रहे खा ले कोई नहीं। फिर विराट का एक बंदा और था साथ में, तो वो पता नहीं क्यों कहता स्प्रिंग रोल खाएगा। मैं कह रहे डिनर का टाइम है, कह रहे वो गेस्ट आए थे, कह रहे बच गए हैं वहाँ पे, अगर खाने हो तो बता दे, नहीं तो फिर गिरने ही हमने। तो मैं कहा नहीं, मैं भी फिर पक्का, मैं कहा ना गिरने मैं कहा दिमाग में कमी है, गिरना क्यों, मैं कहा इधर ला, पेट में गिरेंगे। तो अच्छा रहा भाई, मैं तो बड़ा मजा आया भाई, काश आप लोग भी जाते वहाँ पे, बट सो सैड। आज मैं लोगों बातचीत करें, तुम लोगों के भी सीरियस सवाल होंगे ना। देखो मैंने तो सारा सिलेक्शन कमेटी को लेके, सारा सिलेक्शन को लेके, स्क्वाड को लेके बातें कर ली है ना। अब तुम लोगों की खोपड़ी में क्या चल रहा है भाई, वो भी तो मैटर करता है ना। हाँ अपना अपना थोड़ी है कह के लव यू ऑल करके चले जाएंगे हैं। चलिए भाई लोगों, एक बारी लाइक कर देना भाई वीडियो को, कुछ होता नहीं है लाइक करने से, मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं होता है।
और मैं उन सारी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास सा करता नहीं हूँ। आप लाइक करोगे, यूट्यूब को अच्छा लगेगा, यूट्यूब और लोगों को वीडियो पहुँचा देगा, ये कर देगा। भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने भी आज तक वीडियो देखा, जिन लोगों ने भी लाइक किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने सुपर चैट भेजा, जिन लोगों ने 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे वेट कर करके मैसेज किए, और मैंने भी पूरा एफर्ट मारा आगे से पढ़ने के लिए। तो मैं बड़ा थैंकफुल आदमी हूँ। बाकी जिसके हाय तौबा लगी हुई है वह घर में गज्जल लोगों के, हाँ फिर तो वही है भाई कुल मिला के, ठीक है ना। वो होता क्या, बस थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि भैया परमानेंट है, आ गए हैं टाइप, उस तरीके से, तो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी भाई लोगों, सबसे पहला मैसेज में, और शुरू से देखना, लाइव मत भूलना, क्योंकि बीसीसीआई की मीटिंग किस तरीके से रहती है वो बताया गया है। और बीसीसीआई वालों को मैं बता दूं, ये भाई सीरियस ना हो जियो, हाँ कहीं भैंस क्या मेरे ऊपर ही को केस कुछ कर दो, ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना, थोड़ा हंसाने मसाने का मुद्दा होता है और कुछ नहीं है। आई लाइक यू गाइज बहुत सारा, हाँ आई लाइक अजीत अगरकर। मेरे तो कमरे में अजीत अगरकर का पोस्टर होता था जवानी में। अरे मैं बता दूं भाई आपको हुआ क्या, मैंने एक बारी वीरू पाजी का बल्लेबाजी देखने के लिए स्कूल से यहां पे सिर दर्द हो गया था मेरे, जल्दबाजी में कहते कहते, ये तो कहानी पेट में दर्द है, कह रहा पेट में सिर दर्द है, ऐसा बोल के छुट्टी ले ली थी। घर आया, घर वालों ने कहा दूसरे कमरे में लेट जाए, इधर तो मैच चल रहा है। अब घर वालों को कैसे बताऊं कि आया ही मैच के चक्कर में था। भाई वहां सारा कुछ सिस्टम पता नहीं क्या हुआ, बाकियों की तो बल्लेबाजी दिखी नहीं। अजीत अगरकर 95 करके गया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ऐसा था। हाँ पर वीरू पाजी का तो पता नहीं क्या था उस मैच में, बट ऊँ ही था, मतलब उस हिसाब का। स्कोर कार्ड मत देखने लग जाना। स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ भाई पहला मैसेज ऑल द वे फ्रॉम। ये बीच में चैप्टर क्या डालूं यार, ये तो बकैती होगी 2-2.5 मिनट की। चलो कोई नहीं, आदत से अलाचार आदमी, सबको पता है उसमें क्या है, ठीक है। पहला मैसेज, भैया नमस्ते, ये जडेजा और सिराज को क्या 5 दिन वाला मजदूर बना के रखा हुआ है, और जरा सा कुछ ऊंच नीच हो गई तो राहुल तो है ही फिर गाली खाने के लिए। जस्टिस फॉर जड्डू और भैया सिराज भैया। बात बिल्कुल ठीक बोली भाई आपने। मैंने ये मैसेज इस वजह से इस आवाज में पढ़ा है क्योंकि जो जनता का आक्रोश है वो इसी तरीके से निकलता है भाई लोगों। देखो होता क्या है कि मेरे को ना जडेजा के बारे में ना लोग पूछ रहे थे कि भाई जडेजा का क्या सीन है, ओडीआई में क्या है। और मैंने ना एक मैसेज पढ़ा था आप लोगों के लिए शुरू में ही, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। हार्दिक डाउटफुल है, रेड्डी को मौका मिल रहा है, गिल रोहित ओपनर हैं, शामी सिराज स्कीम में ही नहीं है, ईशान किशन बैकअप ओपनर है, ठीक है, मिडिल ऑर्डर भी है, अर्श बुमराह, राणा प्रसिद्ध, गुरनूर ये आपके बॉलर होंगे, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल का कोई जिक्र नहीं है, जड्डू के ऊपर भी कोई सवाल जवाब है नहीं भाई लोगों उस तरीके से, तो है भाई यही है। और सिराज को तो बिल्कुल, सिराज को तो अभी यार भाई स्क्वाड में डाला था T20 के, ओ भाई उसको जबरदस्ती करे रेस्ट ले ले, अभी भी तो डाला था। फिर कृष्णा जी को लाए वहां पे, ये अफगानिस्तान के खिलाफ भी था शायद, इसमें भी था, किसी में आयरलैंड में या किसी में था, किसी सीरीज में था, जबरदस्ती रेस्ट दे दिया, रेस्ट ले लो। इनकी सबकी नौकरियां बचा रखी हैं सिराज ने, याद दिलाऊं कि याद है वो इंग्लैंड सीरीज, 5 टेस्ट मैच, 5 के 5, 25 दिन का प्ले हुआ, ठीक है, पांचों दिन मैच गए, वो बंदा पांचों के पांचों दिन भागता रहा लगभग। हाँ जब इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी तब बाहर भाग रहा था प्रैक्टिस करते हुए। टॉप रन स्कोरर फॉर इंडिया ए तिलक वर्मा, ही रियली डन ग्रेट विद द बैट एंड कैप्टनसी, स्टिल नो वन अप्रिशिएट। सबको 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बावली पूछ थोड़ी है 200 का चाहिए है, थोड़ा बेटर स्ट्राइक रेट तो चाहिए ही है ना। जनता की आवाज में देश की आवाज है, पूछ लेते हैं सभी भाइयों से। भाई लोगों तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट थोड़ा तो और बेहतर करना पड़ेगा ना। मतलब इंडिया ए छोड़ो यार, अफगानिस्तान ए के खिलाफ छोड़ो, श्रीलंका ए के खिलाफ छोड़ो, ये छोड़ो, पर थोड़ा सा बेटर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। और रही बात एप्रिसिएशन, क्यों नहीं है, एप्रिसिएशन है। मैंने भी जब जिक्र किया तो क्या बोला मैंने
मैंने कहा यार रन बहुत बनाए हैं, कंसिस्टेंट रन बनाए हैं, बस थोड़ा स्ट्राइक रेट का ध्यान रखना पड़ेगा। 200 का क्यों चाहिए, बावली पूछ थोड़ी है 200 का चाहिएगा यार भैया, कमाल कर दिया। इसका एक और कारण है ना, मैं अलाउ करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ को एक टिपिकल नंबर 3 की तरह खेलने के लिए, लेकिन 2 बंदे अगर एक ही तरीके से खेलेंगे फिर हम लोग, अगर सामने अच्छी टीम होगी तो निपट जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा है कि रन आए हैं कंसिस्टेंट, और ठीक है स्ट्राइक रेट भी कर लेगा। ठीक है, सीनियर टीम में जब देखेगा ना कि वैसे ही जिगरा चौड़ा हो जाता बंदे का यार, जिगरा बड़ा मतलब 7वें आसमान पे चला जाता है ना, समझ रहे हो, मजबूती आ जाती है जब बंदा देखता है कि मेरे साथ में विराट खड़ा है या मेरे बाद जो है वो राहुल आने वाला है, तो वैसे ही तगड़ा हो जाता है बंदा। अगर मतलब वो ओडीआई के माइंडसेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पर अभी तो चलो कोई नहीं, T20 में है, वाइस कैप्टन है वहां पे, तो अच्छा है भाई, बढ़िया है यार विंटोक्स यार भाई, बढ़िया है। जस्सू को भी अब शायद वही करना पड़ेगा जो किसी ने ऋतु के लिए कहा था। भाई ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में एक बंदे ने कहा, हुआ क्या, मैं पूरा सीन समझाता हूं भाई लोगों आप लोगों को। ठीक है, हुआ क्या, वैसे ये फनी नहीं है लेकिन इसको फनी बनाने की हम कोशिश करेंगे, जिसको लगे कि फनी है हंस देना। ठीक है, और हंसना ही होगा आप लोगों को। आजकल की कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे ही हो रहे हैं, कोई भी फुद्दू सा जोक बोल दो खड़े हो के हंसते हैं, फिर वैसे कैसे टेढ़े हो जाते हैं उस तरीके से। ठीक है, एक बंदे ने लिखा, भैया ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में आने के लिए काम करना होगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ बड़े बड़े रन बना रहा था डोमेस्टिक में भाई। ठीक है, अभी भी उसका एवरेज बहुत अच्छा है लिस्ट ए में। ठीक है, तो एक बंदे ने ठीक उसके बिल्कुल करेक्ट उसी मैसेज के नीचे, उसके बिल्कुल ठीक नीचे पता क्या लिखा, भाई उसको गौतम गंभीर का, ये क्या बदतमीजी है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं आलोक भाई यार देखो, मैं ये बातें पूरी बोलता नहीं हूं जैसे आप बुलवाना चाह रहे हो, बट मैंने ऋतुराज गायकवाड़ का छोड़ो, मैंने भाई लोगों यशस्वी जायसवाल का भी आप लोगों को एक सोल्यूशन दिया है भाई, कि उसको 2027 तक का इंतजार करना होगा। ठीक है, और करना होगा। देखिए इस टाइम आपको जरूरत है। बाकी यार देखो ऐसा नहीं है, ऐसा तो भाई देखो कितने सारे प्लेयर हैं जो अभी T20 में आने के लिए तैयार हैं, कितने सारे प्लेयर हैं जो एक फॉर्मेट से ओडीआई में आने को तैयार हैं, है ना। तो यार चला जाएगा रोहित, क्यों यार धक्के मारने की कोशिश कर रहे हो यार भाई, यार तुम चला जाना है। जिस दिन चला गया तुमने 1 साल जान खा लेनी है, हाय भैया क्यों चला गया, चला जाएगा, एंजॉय करो हर मैच उसका, एकदम एंजॉय करो। ठीक है, बाकी ऋतुराज गायकवाड़ को अगर मेरी चले तो मैं टेस्ट में डाल दूं भाई, मैं टेस्ट में डालूं और नंबर 3 पर डालूं। मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करेंगे इस चीज से, बट मैं ऋतुराज गायकवाड़ को, और मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उस लड़के के अंदर 200, 250, 250 रन बनाने की एबिलिटी भाई लोगों, मुझे उस लड़के के अंदर दिखती है, मुझे दिखती है टेस्ट क्रिकेट में, मैं डाल दूंगा। ठीक है, फायर। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, सॉरी थोड़ा इंजन गर्म हो गया था भाई लोग। मैं ये सुपर चैट जरा वो करता हूं। हर्षदीप भाजी तुसी ना करो, आप ब्लॉग ना खेडो भाजी, मत करो भाजी, लाइव खराब मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं बिना मतलब के किसी को ब्लॉक नहीं करता भाजी, ये जिक्र मत करो भाजी प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज। ठीक है, ये मैसेज अपडेट कर लेता हूँ भाई, ये प्राचीन जीत का मैसेज कर लेता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मैं सुपर चैट पढ़ूंगा, तब तक मैं इधर से नॉर्मल मैसेज पढ़ लेता हूँ। पंकज कह रहा लगता है आपका भी ब्रेकअप हुआ है। सवाल ब्रेकअप के नहीं होते भाई,